आइए जानते हैं साल 2023 में किन किन की कुंडली पर होगा राहु का बड़ा प्रभाव। साल 2023 में राहु मीन राशि में गोचर करेंगे और जातकों के पेशेवर जीवन, लव लाइफ, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों के साथ और भी कई चीज़ों को प्रभावित करेंगे। अब गौर करने की बात यह है कि इस गोचर की अवधि, समय, तिथि और राहु के प्रकोप से बचने के ज्योतिषीय उपाय क्या है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं कि राहु हर राशि के लिए नुकसानदायक ही होते हैं। कई बार राहु आपके लिए लाभकारी भी साबित हो सकते हैं, खासतौर पर उनके लिए जो कूटनीति और राजनीति में रुचि रखते हैं। जी हाँ, आमतौर पर राहु को हानिकारक ग्रह माना जाता है, लेकिन इसके शुभ प्रभाव भी होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं राहु और भगवान विष्णु का संबंध। हम सभी ने समुद्र मंथन के बारे में सुना है, जिसकी जानकारी हिंदू पुराणों और धर्म ग्रंथों से मिलती है। समुद्र मंथन के दौरान देवता और असुर दोनों ही अमृत को पाना चाहते थे। हालांकि इससे निकलने वाले विष को महादेव ने अपने कंठ में उतार कर ही वहीं रोक लिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। लेकिन जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उसे लेकर देवता और असुरों में युद्ध शुरू हो गया, जिसका बीच बचाव स्वयं नारायण ने किया। मोहिनी अवतार धारण करके विष्णु जी ने असुरों और देवताओं को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया और अमृत पान कराना शुरू किया। लेकिन छल से जब सर्वभानु नाम का असुर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा, उसने अमृत पान किया। तब सूर्यदेव और चंद्रदेव ने भगवान विष्णु को इस बारे में बताया, जिसके बाद नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, जिसमें सर का हिस्सा राहु कहलाता है और धड़ का हिस्सा केतु। चूंकि उसने अमृत पान कर लिया था, इसलिए वह अमर हो गया। तब से ही राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगाते आ रहे हैं। अब हम जानते हैं राहु के शुभ और अशुभ प्रभाव। आमतौर पर लोग राहु और केतु इन दोनों ही ग्रहों को अत्यंत हानिकारक समझते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये बात सही नहीं है। राहु सिर्फ हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि इसके शुभ प्रभाव भी होते हैं, जो जातकों को रातों रात तरक्की प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके शुभ और अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर क्या असर डालते हैं। तो सबसे पहले हम उसके सकारात्मक प्रभाव बताते हैं। राहु तेज बुद्धि वाला ग्रह है और इसके शुभ प्रभाव से जातकों को तीव्र बुद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा ये एक तत्काल प्रभाव देने वाला ग्रह है। जिस जातकों की कुंडली में राहु शुभ स्थान में होते हैं, वे तेज रफ्तार से प्रगति हासिल करते हैं। जिन लोगों को राहु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वे राजनीति और कूटनीति में माहिर होते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राहु की मजबूत स्थिति जातकों के जीवन में वृद्धि प्रदान करती है। ऐसे ही इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। राहु की खराब दशा के कारण आपके जीवन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसके दुष्प्रभाव से जातक नशे, अवैध कामों में रुचि ले सकते हैं। जिन जातकों के ऊपर राहु का आशीर्वाद नहीं होता, वे लोग ज़्यादातर कल्पनाओं में ही डूबे रहते हैं और हमेशा ही सच्चाई से दूर भागने के प्रयास में रहते हैं। इसके अलावा विमान, तकनीकी फील्ड और मीडिया पर राहु का अधिकार होता है, तो जाहिर है इन क्षेत्रों में अच्छा करने के लिए आपको राहु का आशीर्वाद चाहिए ही होगा। अब बताते हैं बुरी आदतों को दर्शाता है राहु। राहु जिन पर होता है उनके बुरी आदतें ही वो दर्शाता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में राहु को पापी ग्रह माना जाता है, जो व्यक्ति में कई सारी गलत आदतों को बढ़ावा देने का काम करता है। जैसे कि जिन लोगों की कुंडली में राहु कमजोर होते हैं, वे लोग शराब, सिगरेट, छल, हिंसा जैसी आदतों में लिप्त रहते हैं। कुल मिलाकर कहें तो इसके नकारात्मक असर से एक आदमी अधर्मी बनता है। साल 2023 में राहु गोचर की तिथि और समय राहु हमेशा ही वक्री चाल में रहते हैं और लगभग हर 1.5 साल में अपनी राशि बदलते हैं। साल 2023 में राहु 30 अक्टूबर 2023 तक राशि चक्र की सबसे पहली और सबसे उग्र राशि मेष में स्थित रहेंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2:13 पर राहु अपनी वक्री अवस्था में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए बताते हैं कि किन राशियों को राहु के मीन राशि में गोचर के दौरान सावधान रहने की जरूरत होगी और किन जातकों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। तो हम बताते हैं कि जो अब राशियां बताने जा रहे हैं उनको सावधान रहना होगा, वरना हो सकता है इनको बड़ा नुकसान। तो जो नुकसान हो सकता है वे राशियां हैं मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मीन राशि। ये जो राशियां हैं इनको नुकसान हो सकता है राहु की वजह से। और जो कुछ राशियां ऐसी है जिनको राहु का आशीर्वाद मिलेगा और उनके बिगड़े काम सभी बन जाएंगे, वो राशियां हैं कर्क राशि, कुंभ राशि। और अब कुछ उपाय हैं जिन्हें हम अपनाकर इन सब राहु को मजबूत कर सकते हैं, मतलब अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत कर सकते हैं और उसके होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। राहु को कुंडली में मजबूत करने के लिए गोमेद रत्न को धारण किया जा सकता है, लेकिन इसे पहनने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह अवश्य ले लें।
राहु को मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर चांदी के नाग नागिन चढ़ाए। घर या मंदिर में रुद्राभिषेक करने से राहु दोष से मुक्ति मिलती है। शनिवार को नीले कपड़े में काले तिल रखकर दान करें। इसके अलावा राहु को प्रसन्न करने के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण भी किया जा सकता है। ऐसे ही अन्य जानकारी ज्ञात करने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म से जुड़े रहे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।